हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हैंड ब्रेक के बारे में होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको लग रहा होगा कि हैंड ब्रेक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बिगिनर हैं, नए ड्राइवर है, आपको जानकारी नहीं है तो ये वीडियो हैंड ब्रेक के बारे में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है और आपके जितने भी डाउट है उनको भी क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि हमारी गाड़ी का जो हैंड ब्रेक होता है ये कितने तरह का होता है। देखिए, हैंड ब्रेक दोस्तों दो तरह के होते हैं। एक मैनुअल, यानी कि आप ये जो गाड़ी में देख रहे हैं इस तरह से आप जब खींचते हैं तो ये मैनुअली काम करता है, यानी इसमें कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता। जब आप हैंडल को तानेंगे तो इसका जो मैकेनिज्म है वो मैनुअल है। और इसके बाद जो दूसरा हैंड ब्रेक सिस्टम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि आपको पता होगा एक स्विच के माध्यम या फिर बटन के माध्यम से काम करता है। आप इस तरह से बटन को तान देंगे तो हैंड ब्रेक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिकली लग जाएगा, यानी कि उसके लिए दोस्तों पावर की ज़रूरत होती है, यानी वो सिस्टम बैटरी से काम करता है। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डेड हो जाएगी तो हैंड ब्रेक सिस्टम डिसएंगेज नहीं होगा। तो हमारी गाड़ी में मैनुअल सिस्टम है और इंडिया में जो 90% या फिर 80% गाड़ियां जो होती हैं उनमें आपको मैनुअल हैंड ब्रेक ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो हायर गाड़ियाँ होती है या फिर महंगी गाड़ियाँ होती हैं उनमें ही आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलता है। तो ये तो आपने समझ लिया कितने तरह के हैंड ब्रेक होते हैं, दो तरह के। अब जो हमारी गाड़ी में हैंड ब्रेक सिस्टम दिया गया है मैनुअल, ये किस तरह से काम करता है। आपको लग रहा हो कि हाथ से इस तरह से तान रहे हैं तो ये मैनुअली काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो मैनुअली काम करता है। कोई आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही ये बैटरी से पावर लेता है और ना ही ये व्हील को लॉक करते समय किसी मोटर वगैरह का यूज करता है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज नहीं करता है मैनुअल हैंड ब्रेक। इसके अलावा इसका जो मैकेनिज्म है ना दोस्तों, सीधा सा है। यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है, ऐसा बनाया गया है इसको कि हैंडल को जब हम तानेंगे तो इससे दो वायर जा रही हैं, एक इस तरफ वाले व्हील के लिए और एक इस तरफ वाले व्हील के लिए। तो जो रियर व्हील होते हैं दोस्तों उसी को हैंड ब्रेक लॉक करता है। ये भी दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में शंका है कि हैंड ब्रेक कौन से व्हील को लॉक करता है, क्या चारों व्हील को लॉक करता है, फ्रंट व्हील को लॉक करता है, रियर व्हील को लॉक करता है। तो केवल रियर व्हील को ही लॉक करता है हैंड ब्रेक। फिर चाहे आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक हो या फिर नॉर्मल, ठीक है, या फिर आपकी गाड़ी 4x4 हो, 2x2 हो, फ्रंट व्हील ड्राइव हो या रियर व्हील ड्राइव हो, हैचबैक हो या सेडान हो या एसयूवी हो, कोई भी गाड़ी हो, रियर व्हील को ही हैंड ब्रेक लॉक करेगा, यानी कि अगले जो व्हील होते हैं वो फ्री रहते हैं। अब यहाँ पर एक बेनिफिट मिल जाता है जो गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। अब बेनिफिट क्या होता है, आप गाड़ी को गियर में करके हैंड ब्रेक लगा देंगे तो आपकी गाड़ी के अगले व्हील भी लॉक हो जाएंगे गियर के माध्यम से। जब आप गियर को लॉक कर देते हो तो इंजन उसको एंगेज कर लेता है गियर बॉक्स के माध्यम से, जिससे व्हील नहीं घूमते और पीछे वाली जो व्हील है वो भी हैंड ब्रेक के माध्यम से लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव वाली है तो फिर जो है आगे के व्हील कभी भी लॉक नहीं होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इसका जो मैकेनिज्म होता है, यहाँ से जैसे आप हैंडल को तानेंगे तो जो नॉर्मल वायर होते हैं, आपने देखा आपके स्कूटर यानी कि एक्टिवा वगैरह में या फिर आपकी जो मोटरसाइकिल उसमें क्लच वायर दिए होते हैं, सेम उसी तरह का मैकेनिज्म आपकी गाड़ी के व्हील में जाता है, रियर व्हील में जाता है। आप इसको तानते हैं तो वायर तनता है और वायर तनने से जो ब्रेक पैड है वो ड्रम पर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है, मैनुअल हैंड ब्रेक काम करता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक जो हैंड ब्रेक वाली गाड़ी होती है उनमें सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। आप स्विच को जैसे ही खींचेंगे वैसे ही बैटरी से पावर लेके आपकी गाड़ी का जो ब्रेक बूस्टर है या फिर जो आपकी गाड़ी में हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है वो इलेक्ट्रॉनिकली काम करके आपकी गाड़ी के रियर व्हील को लॉक करेगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म बहुत ही ईजी होता है, इसको मेंटेन करना भी ईजी होता है। कभी कभी आपने देखा हैंड ब्रेक थोड़ा ऊपर आ जाता है तो फिर इसको आपको एडजस्ट कराना होता है, यानी कि जो वायर है वो लूज होने के कारण हैंड ब्रेक ज़्यादा तनने लग जाता है, तो वायर को थोड़ा टाइट करा तो फिर से ये नीचे चले जाए। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ जल्दी से कि हैंड ब्रेक कितना खींचने पर सही काम कर रहा है, ये आपको बताएगा। देखिए, बहुत सारे हैंड ब्रेक ऊपर तक चले जाते हैं और ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि हैंड ब्रेक अच्छे से काम भी नहीं कर रहा है। दूसरा, हैंड ब्रेक का जो लीवर है ये ज़्यादा ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसका जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, देखिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो आप इस तरह से इसको जब तानेंगे ना धीरे धीरे सुनिएगा, 3 बार आवाज़ आनी चाहिए, 1 2 3। 3 बार मैंने जब इसको इस तरह से आवाज़ आपको सुनाई तो आपकी गाड़ी के जो रियर व्हील है वो लॉक हो जाना चाहिए। और उसके बाद बावजूद भी आप जबरदस्ती उसको तान रहे हैं, देखिए मैं तान रहा हूँ
बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो एक बार और तन गया। तो नॉर्मल तानने पर ही अगर ये 3 बार में रियर व्हील को लॉक कर रहा है और ये हैंडल टाइट हो रहा है तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज आपको इसको एडजस्ट कराना होगा, यानी कि जो केबल है उसको टाइट कराना होगा। ठीक है, इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक अभी परफेक्ट पोजीशन पे है या नहीं है। तो ये जानकारी थी हैंड ब्रेक के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। थैंक यू।